तो दोस्तों एक लेटेस्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसमें एज फ़ीस क्या पड़ रही है उसके बारे में बात करेंगे, कब से अप्लाई किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ये फॉर्म है 2023 और इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग। क्लियर। अच्छा, ये जो फॉर्म है 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर से, और लास्ट डेट है 15 सितंबर। और इसमें एग्ज़ाम जो होगी स्टेज 1 का दिसंबर में होगा, एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम आएगा। और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2024 में होगा। और बात की जाए अगर फ़ीस की, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 250 रुपया और एससी एसटी की 0 फीस। और पे द एग्ज़ाम फ़ी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट, मतलब वो डेबिट कार्ड या किसी से भी आप कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। 46 टोटल पोस्टें हैं। जनरल जीडी की जनरल ड्यूटी 25 पोस्टें हैं, टेक्निकल 20 पोस्ट और ला एंट्री की 1 पोस्ट है। जनरल ड्यूटी जीडी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए ऑल सेमेस्टर ईयर, और 10+2। मेल के लिए है, जेंडर मेल के लिए 21 से 25 साल का आपका एज होना चाहिए, जो कि काउंट है 1/7/2023 से। कॉमर्शियल पायलट सीपीएल के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम एंड पास 60% मार्क, वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी, मेल या फीमेल, और 19 से 25 साल एज। टेक्निकल मैकेनिकल की बात की जाए, बी या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल या मरीन, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन। ये लंबा हो जाएगा, मतलब ये 10+2 होना चाहिए, और ये चीज़ें होनी चाहिए। मेल के लिए 21 से 25 साल। और टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और मेल कैंडिडेट के लिए है 21 से 25 साल के लिए। आपका इसमें मैथ्स होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, ला एंट्री के लिए बैचलर डिग्री 60% होना चाहिए, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। 21 से 30 साल एज है, और 1/7/2023 वो है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है, और वो बता ही दिया है मैंने। क्लियर। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट वही डिस्कस करेंगे हम लोग। मेल फीमेल कॉमर्शियल पायलट के लिए वही गया था, ये भी डिस्कस कर दिया था। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। द सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट इन बेस्ड ऑन ऑल ऑर्डर मेरिट बेस पे होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कैंडिडेट है, वेरियस स्टेज है, मतलब 1 से लेकर 5 स्टेज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब आप बन पाओगे। क्लियर। असिस्टेंट कमांडेंट क्लियरिंग द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेज 1 में क्या है कि कैंडिडेट ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट ला का हटा के शैल बी अपीयर्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ला को छोड़ के आपको टेस्ट देना है। टेस्ट विल बी CGC8। द टेस्ट विल बी कंडक्ट डिज़ाइन सेंटर लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। टेस्ट मतलब कहीं पे भी इंडिया के किसी भी सेंटर पे हो सकता है। ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कैरिंग मार्क्स, ईच मार्क्स आंसर निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, जाओ जाओ। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। निगेटिव मार्किंग हो गई आगे। निगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट आंसर टेस्ट विल बी, जो आपका होगा 2 आवर्स का होगा। मीडियम आपका जो टेस्ट होगा विल बी इंग्लिश, हिंदी नहीं, बाइलिंगुअल नहीं होगा। क्लियर। और सब्जेक्ट वाइज मतलब मार्क्स आपके होंगे। और बात करते हैं कि एग्ज़ाम कंबाइंड फॉर ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट ला, मतलब ला को छोड़ के इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। तो 25 क्वेश्चन सभी में होंगे, और 2 घंटे का समय दे दिया गया। सेकेंड स्टेज होगी प्री के सिलेक्शन बोर्ड, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज के लिए कराया जाएगा। कंडक्ट अ डे नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता सेंटर्स। कैंडिडेट आर गिव द चॉइस, आपको चॉइस देनी पड़ेगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद टाइम फिलिंग अप्लीकेशन शुड बी कंप्यूटर टेस्ट। द टेस्ट इज इंग्लिश ऑन
और हावेयर डिस्कस इन इंग्लिश, हावेयर दे आर फ्री स्पीक इन हिंदी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट रिपोर्टिंग द स्टेज सेकंड विल बी फर्स्ट एंड फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्रॉट बाय कैंडिडेट विल बी वेरीफाई एज द डॉक्यूमेंट अपलोड इन, जैसा आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय वैसे ही लाना आपको। अदरवाइज़ क्या, इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी, मतलब कोई भी गलत पाया जाएगा तो आपका कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड हो जाएगा। ठीक है। फिर स्टेज 3 फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन completion of stage second, the respective centers, the schedule of stage third will be intimated the candidate personal login ID FSB candidate conduct coast guard क्लियर लोकेटेड नोएडा स्पेंस एंड 5 days आपको करना पड़ेगा। सब्जेक्टेड फिजियोलॉजिकल टेस्ट एंड ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी ऑल्सो। ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 में मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका। मेडिकल एग्ज़ाम हैव द ऑप्शन टू बिल रिपोर्ट अपील मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल भी 42 days। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 5 आ जाएगा। सभी जब क्लियर कर दोगे तो हु क्लियर स्टेज 4 एंड स्टार्ट ऑल इंडिया मेरिट आएगी, उसके बाद स्टेज 5 आ जाएगी। ठीक है। स्टेज 1 स्टेज थर्ड कैंडिडेट रिपोर्टिंग INA। ठीक है। फॉर द ट्रेनिंग फर्स्ट अंडरगो फोटोज। ठीक। द रिजल्ट डिक्लेरेशन, द स्टेज ऑफ ईच स्टेज सेलेक्शन producer from stage 1 stage 5 can be accessed by login to candidate account। clear। stage 1 will be announced tentatively 30 days। stage 1 mark candidate shortlisted by stage second। आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड क्या क्या करनी पड़ेगी स्टेज सेकंड में, 10th की मार्कशीट होनी, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बाई सेमेस्टर। ठीक है। मार्कशीट, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री और सो क्लियर। और कुछ कैंडिडेट अपेयर द फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट टू अपलोड अंडरटेकिंग एज फॉर्म ए गिवन वेबसाइट। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होगा अगर आप भर रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। ठीक है। और उसके बाद अगर आप NCC कर रहे हो तो NCC ABC की सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं तो JPG फॉर्मेट में करना है आपको। सिग्नेचर 10 KB to 100 KB और द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड 50 से 150 KB के बीच में होगा। और SC ST OBC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, आगे जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करा जा रहा है, जो नहीं है उसको नहीं डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम फीस ऑल SC ST कैंडिडेट आर मतलब फ्री हैं और 250 रुपया सभी को देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सिटीज़ मतलब सेंटर कहाँ है तो गिवन 5 प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट आर फिल टू चॉइस 30 किलोमीटर फॉर प्रेजेंट कम्युनिकेशन, जो आप जहाँ रहते हो उसके 30 किलोमीटर के रेंज में आप भर सकते हो जो आपके नियरेस्ट है। हाइट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 157 है, असिस्टेंट कमांडेंट CPL मैन और वुमेन के लिए 162 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर लेंथ इन मिनिमम 99। वेट 10 + 10 - एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। चेस्ट 5 सेंटीमीटर फलान है। आई साइट होनी चाहिए आपकी AC के लिए 6/6 और 6/9 अनकंटेड विद ग्लास और 6/6 मतलब करेक्टेड विद द ग्लास है। क्लियर। अच्छा, टैटो परमानेंट बैटू टैटो आर नॉट परमिटेड आपका है, कहीं पे भी होगा। ठीक है। तो ये लास्ट था, पूरा चीज़ें मैंने बता दी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।